नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे पूरे प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर जिले में रोजाना कोरोना के नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। तो वहीं स्कूल भी अब कोरोना करियर बन चुके हैं। 22 दिनों में प्रदेश में 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो वहीं अगर जयपुर की बात करें तो एक स्कूल में मंगलवार को एक ही दिन में 12 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। दरअसल राजस्थान में कुछ दिन पहले कोरोना नियमों में और छूट दे दी गई थी, जिसके बाद से कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो वहीं राजस्थान में कोरोना के लगातार बढ़ते केसेस और लोगों की लापरवाही को देखते हुए राज्य की सरकार अब सख्ती करने के मूड में नजर आ रही है। जिन्होंने कोरोना की पहली डोज के बाद दूसरी डोज नहीं लगवाई, उन पर सरकार अब सख्ती कर सकती है। चिकित्सा मंत्री बनने के बाद पदभार संभालते समय मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इसके संकेत भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि लोग जल्द से जल्द वैक्सीन की दोनों डोज समय पर लगवा लें, वरना हम इसे अनिवार्य कर देंगे, किसी न किसी सरकारी योजना से जोड़ देंगे या फिर सरकारी योजनाओं का फायदा रोक देंगे। तो वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार को घेरा है। इसी बीच सवाल उठते हैं कि आखिर कोरोना के बढ़ते लगातार मामलों के बाद भी हम लापरवाह क्यों बने हुए हैं? भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से हम क्यों नहीं बच रहे? मास्क को लेकर हम लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? और जो लोग वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं, वो समय रहते वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे? आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो लापरवाही भारी न पड़ जाए, इसको लेकर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। प्रसादी लाल मीणा जैसे ही नए नवेले चिकित्सा मंत्री बने, पदभार संभालते ही उन्होंने इस बात को साफ कर दिया, संकेत दे दिए कि दोनों डोज लगवाना प्रदेशवासियों के लिए अनिवार्य होगा, फिर चाहे उसे इफ के साथ लगवाएं या फिर बट के साथ। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता राखी राठौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजेंद्र मेघवाल साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके अलावा चिकित्सक हैं डॉक्टर गीता आहूजा, आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में राजेंद्र मेघवाल साहब आप ही से करना चाहूंगी। प्रदेश में सरकार है आपकी, किस तरीके से आप देख रहे हैं? कहीं ना कहीं बड़ा लूपहोल से मान रहे हैं कि कुछ दिनों पहले दी गई छूट यहाँ पर अब घातक साबित होती हुई नजर आ रही है। देखिए रंजना जी, जहाँ तक बच्चों के अभी जो मामले आए हैं, कल जो जयश्री पेडवाल इंटरनेशनल स्कूल में 11 बच्चे एक साथ में कोविड पॉजिटिव आए, डे बोर्डिंग स्कूल के थे, तो चिकित्सा विभाग ने और राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने और शिक्षा विभाग ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है। लेकिन यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि चूँकि सभी का टीकाकरण हो रहा है, मतलब 18 से ऊपर की सभी आबादी का टीकाकरण हो रहा है, लेकिन जो 18 से कम उम्र के जो बच्चे हैं हमारे, जो कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनका टीकाकरण बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से लगातार मांग की है कि बच्चों के टीकाकरण के लिए सरकार कुछ ना कुछ करे। उनकी जो आबादी है, बड़ी आबादी है, वो बच्चों की आबादी, उसका टीकाकरण सुनिश्चित करे। स्कूल खोलने से पहले गृह मंत्रालय ने जब ये दिशा निर्देश जारी किए, तो उससे पहले इनका एक पूरा का पूरा टीकाकरण का प्रोग्राम सरकार को बता देना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर तक पूरी आबादी का टीकाकरण करने की बात कही थी, पूरे देश के अंदर कही थी। और अभी आप देखेंगे तो करीबन 18 करोड़ वयस्क आबादी भी पहली डोज से वंचित है और बच्चों के टीकाकरण की तो शुरुआत ही नहीं हुई है। जाइकोव डी वैक्सीन है एक, जो कि अप्रूव भी हो चुकी है, लेकिन सरकार उसको लगाने की इजाजत नहीं दे रही है। उसके साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से चिट्ठी लिखकर मांग भी की। अभी आपने देखा होगा 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी चिकित्सा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक का समीक्षा बैठक कर रहे थे। उसमें विशेषज्ञों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि जो बूस्टर डोज है 35 देशों में लगाई जा रही है, तो प्रधानमंत्री इंडिया में भी इस बूस्टर डोज को लगाने की परमिशन दे, ताकि क्योंकि पहले जो कोरोना वॉरियर्स हैं या जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनको डोज पहले लग चुकी है, अब उनको उनकी एंटीबॉडीज कम हो रही है,
तो उस चक्कर को देखते हुए मतलब इस महामारी से बचने के लिए बूस्टर डोज की भी परमिशन दे। तो राजस्थान सरकार लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि बूस्टर डोज और जो 18 वर्ष से कम उम्र की जो आबादी है, जो कि खासकर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए सरकार सुनिश्चित करे। और सरकार ने चाहे चिकित्सा विभाग हो, जो भी स्कूलों निजी शिक्षण संस्थान है, उनके लिए पाबंद किया है। स्कूलों में प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं या समूह में रह रहे हैं उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम है। तो एसडीएम और कलेक्टर को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि वो उन स्कूलों के उन हॉस्टल्स का निरीक्षण करें और वहां पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना सुनिश्चित करें और उनको एनओसी तभी जारी की जाए जब वहां पर वो सारे के सारे। और आपको पता होगा जब गृह मंत्रालय के निर्देश जारी हुए थे स्कूलों को ओपन करने के पूरे देश के अंदर, तब राजस्थान सरकार ने भी जो गाइडलाइंस इशू की थी उसमें यह कहा गया था कि जो टीचर्स हैं उनको भी दोनों डोज लगे हुए होने चाहिए, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि टैक्सी ऑटो बस वाले उन सबको भी दोनों डोज लगे होने चाहिए। और पेरेंट्स में भी इतना कोई बाध्यता नहीं है कि अगर किसी बच्चे को थोड़ी बहुत तकलीफ है या कुछ ऐसा सिम्टम्स लगता है कि बच्चे को वायरल टाइप है या कुछ बुखार है या खांसी है या गला खराब है, तो ऐसे बच्चों को भेजने की भी कोई मतलब वो बाध्यता नहीं है। सरकार ने ये पूरा तरह से सुनिश्चित किया है और इसमें सभी की हमारी जिम्मेदारी है, चाहे स्वयंसेवी संगठन हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे आपके सामाजिक संगठन हो, चाहे धार्मिक संगठन हो, क्योंकि अभी मतलब त्योहार का सीजन भी गया है, शादियों का सीजन भी है। और आपको पता होगा राजस्थान ने शादियों के सीजन के अंदर भी जो मेहमानों की परमिशन दी है वो पूरे पड़ोसी राज्यों के अंदर पहले से बहुत ज्यादा शादियों की मतलब मेहमानों की सीमा मतलब पाबंदी नहीं थी और राजस्थान ने पाबंदी अभी हटाई है, जो कि बड़ा सीजन सावा आया देवउठनी 11 के बाद में। तो आपने देखा होगा राजस्थान सरकार ने हमेशा से अपने जो प्रदेशवासी हैं उनकी जान की परवाह की है। और चाहे भाई शादी ब्याह है या चाहे वार त्योहार है, व्रत त्योहार है, जो भी है उनमें पूरी तरीके से सख्ती बरती जा रही है। आपने देखा होगा मंदिरों पे भी पूरी तरीके से, आपको पता होगा बहुत सारे हमारे बड़े बड़े जो मेले थे या जो बड़े बड़े मंदिरों के वो थे उन सबको भी बंद रखा गया था। तो सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। और शिक्षा मंत्री जी ने भी कल शिक्षा मंत्री जी ने भी आज सुबह शिक्षा मंत्री जी ने मतलब शिक्षा संकुल के अंदर एक उच्च स्तरीय शिक्षा विभाग की बैठक की और उस बैठक का जो इनपुट था वो आज जो कैबिनेट की बैठक थी शाम को जो बैठक हुई है उसमें सारी बातें चर्चा हुई है। तो निश्चित मान के चलिए सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और बच्चों के स्कूल को लेकर और खासकर बच्चों का किसी भी तरीके का नुकसान हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन दोनों ऑप्शन है, उस पर बातचीत लगातार जारी है और सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। यहाँ पर मेघवाल साहब कह रहे हैं कि राजस्थान में अगर आंकड़े बढ़ भी रहे हैं तो बहुत बड़ी वजह है कि बूस्टर डोज लोगों को नहीं लग पा रहा है। हालांकि कई देश इसकी इजाजत दे चुके हैं लेकिन हमारे देश में इजाजत नहीं मिल रही, सीधे तौर पर ठीकरा केंद्र की सरकार पर फोड़ रहे हैं वो। देखिए रंजना जी, ये कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस सरकार की राजस्थान की हमेशा से आदत रही है दो बातें बिना मांगी सलाह और हमेशा से दोषारोपण का काम जो है वो सरकार द्वारा हमेशा से किया गया। खुद क्या करते हैं उसके बारे में कोई जानकारी, कोई भी तथ्य देना नहीं चाहते। मुझे लगता है राजेंद्र जी भी उसी तरह से बंद कमरों के अंदर बातचीत और फीडबैक लेते हैं जैसे कि इनके अधिकारी और पूरी सरकार लेती है। अगर आप ग्राउंड पे जाके देखें जयपुर के अंदर कहीं कोई सख्ती नहीं है, कहीं पे कोई भी जांच का काम नहीं है, कहीं पे भी कोई प्रोटोकॉल निभाने के लिए कोई भी बाउंडेशन जो है वो सरकार की तरफ से नहीं है। ग्राउंड लेवल पे राजेंद्र जी देखिए क्या है मामला, ऐसा है स्पेशली बच्चों की अगर मैं बात करूं, और बच्चे कौन से बच्चे जो कि बहुत बड़े बड़े स्कूल्स के बच्चे हैं, अभी स्कूल ने अपने लेवल पर उन बच्चों की जांच कराई तो मालूम चला कि 12 में से 11 बच्चे संक्रमित पाए गए। बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा रेशो है जिस जो कि संक्रमण के गत के अंदर आ गए हैं। और ये बात बड़े स्कूलों की है। रंजना आप ये देखिए कि सरकारी स्कूलों की अगर मैं बात करूं तो ना जाने क्या स्थिति होगी। सरकार ने बिना किसी गाइडलाइन के, बिना किसी प्लानिंग के इन स्कूलों को ओपन कर दिया। अभी राजेंद्र जी साफ साफ कह रहे थे कि हमने ऑनलाइन ऑफलाइन की बात करी, हमने किसी भी बच्चे को भेजने की बाध्यता का इसमें नहीं किया। जब आपने क्लासेस का भी ही नहीं स्पेसिफाई नहीं किया कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी तो आप देखिए कि होगा तो यही ना कि बच्चे को मजबूरन एज अ पेरेंट मुझे भेजना पड़ेगा। जब ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही है तो पेरेंट्स ने बच्चों को भेजा और भेजने के बाद में जिस तरह का कोरोना विस्फोट हुआ, निश्चित तौर पे राजस्थान सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। और जहां तक रंजना जी जांचों की मैं बात करूं, आप देखिए रोज जो जांचें हो रही हैं, जो होना चाहिए, मैं ये कहना चाह रही हूं कि इकोनॉमी खुलनी चाहिए, लोगों को काम होना चाहिए। अब कोरोना के बाद हम लोगों ने बहुत बुरा एक समय देखा, उसके बाद रफ्तार चलनी चाहिए, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए ना मिलने को लेकर लेकिन होना जी ने उठाया है, उस पर आपका टेक क्या है? कई देशों में इसकी परमिशन मिल गई, हमारे देश में क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए
बिल्कुल रंजना जी, मुझे 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 लगता है कि ये हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक 10 महीनों के अंदर एक रिकॉर्ड स्तर पर आकर के लोगों को वैक्सीनेट किया है, और मुझे लगता है ये विश्वास हर एक नागरिक का होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें काम कर रही होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर आप पुराना बैकग्राउंड देखें इंडिया का, तो जितने भी वैक्सीनेशन हुए उसमें बेस्ट वैक्सीनेशन अगर कहें, सबसे फास्टेस्ट वैक्सीनेशन के और सबसे मैक्सिमम लेवल पे जो वैक्सीनेशन कहें, तो ये विश्वास और कांग्रेस का काम हमेशा कंफ्यूज। तो ये आंकड़े राजस्थान नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से बढ़ोतरी के सामने आएंगे। मेघवाल साहब कुछ कहना चाहते हैं, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर गीता आहूजा मैं आपका रुख करना चाहूंगी। मैम गीता आहूजा, क्योंकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है मैम वो बहुत पुराना है। हालांकि कोरोना एक ऐसा मुद्दा है नहीं जिस पर एक दूसरे पर आरोप मढ़ा जाए, क्योंकि जनता के जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा। एक डॉक्टर होने के नाते असल वजह आप क्या देख रही हैं इसके पीछे की जो ग्राफ है वो अपवर्ड्स हो रहा है, फिर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, असल वजह क्या है? इसकी असल वजह यह है कि अभी सरकार ने सब कुछ धीरे धीरे खोल दिया है। जैसे कि अब शादियों में बहुत ज्यादा रश हो रहा है। सब पहले तो 50 लोग अलाउड थे जाने में, अब देखा जाए तो संख्या अब कम से कम हजार तक लोग इकट्ठे हो रहे हैं। एक तो ये रीजन है कि भी सावे का टाइम है, बहुत सारी भीड़ हो रही है, मार्केट सारे भरे हुए हैं। दिवाली के बाद भी सब लोगों ने बिना मास्क के, ज्यादातर बहुत सारी लोग बिना मास्क के घूम रहे थे सब जगह। तो इस वजह से एक तो ये कारण है कि ये वापस ग्राफ राइज कर रहा है। सेकेंडली स्कूल्स खुल गए हैं, बच्चे अपना मास्क घर से तो अपना पहन के जाते हैं, बट मैंने देखा है स्कूल में जाके उतार देते हैं, कई बार नहीं पहनते। दूसरी बात ये है कि भाई अभी बहुत सारे लोगों ने सेकेंड डोज नहीं लगाई है, फर्स्ट डोज तो मेजोरिटी ऑफ लोगों ने लगा ली है। तो एज ए डॉक्टर आई वुड एडवाइज कि सरकार को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि सब लोग सेकेंड डोज लगा लें। और थर्डली मास्क बहुत मैंडेटरी होना चाहिए स्कूल के बच्चों के लिए, कि भी जैसे यहाँ से निकले घर से और वापस आए घर तक सब सारा टाइम मास्क रहना चाहिए। और टीचर्स को सोशल डिस्टेंसिंग क्लासरूम्स में मेंटेन करनी चाहिए। और अभी फिलहाल तो जहां तक हो सके स्कूल्स को वापस से टेम्पररी बंद कर देना चाहिए ताकि ये पैंडेमिक आगे नहीं बढ़े। बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों डोज लगवाएं, लेकिन बूस्टर डोज को लेकर मैम जो जंग छिड़ी हुई है उसको लेकर थोड़ी सी जानकारी आप साझा करें, क्योंकि राखी जी कह रहे हैं कि सरकार इस पर काम कर रही है, साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं। क्या बूस्टर डोज को देश में इजाजत मिल जानी चाहिए थी अभी तक? एक डॉक्टर होने के नाते आपका क्या लगता है? मेरे को ये लग रहा है कि साइंटिस्ट इस पे वर्क कर रहे हैं, एंड आई थिंक जहां तक मेरी जानकारी है 15 दिन के अंदर अंदर हमें रिजल्ट्स इसके मिल जाएंगे, और हो सकता है हम लोगों को सबको बूस्टर डोज अलाउ कर दे गवर्नमेंट अब इसके बाद। ठीक है मेघवाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सबको लग जाए। ठीक है मेघवाल जी। देखिए रंजना जी, राखी जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि मतलब ये जो स्कूल खोल दिए वो खोल दिए, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि जो सारी की सारी जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, चाहे स्कूल हैं, शिक्षण संस्थान हैं, कॉलेजेज हैं, चाहे सामाजिक आयोजन है, चाहे धार्मिक आयोजन है, चाहे राजनीतिक आयोजन है, तो ये सारे के सारे आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के या SOPs के बाद ही ओपन किए गए। राज्यों ने अपने आप से फैसले नहीं लिए। तो यहाँ पे ये बात कहना, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो स्वास्थ्य विभाग है या केंद्र का गृह मंत्रालय, उन्होंने जो SOP राज्यों को जारी की उसके अनुसार ही वो सारी गतिविधियां खोली गई। तो राज्यों ने इस बात का हमेशा से ध्यान रखा। और राज्यों की ये मांग रही है कि स्कूल खोलने के लिए, आज आपने देखा होगा कि जनवरी के मध्य के अंदर आपके कोरोना वॉरियर्स के टीकाकरण की शुरुआत हुई थी, उसके बाद सीनियर सिटीजन्स को इस परव्यू में लेके आए और बाद में वयस्क आबादी को लेके आए। तो आप देखिए कि करीबन 10 महीने से ज्यादा हमारा टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है, और प्रधानमंत्री ने उस वक्त वादा किया था देश के साथ कि दिसंबर तक हम पूरी आबादी को योग्य आबादी को पूरा टीकाकरण कर देंगे। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार का ये बहुत बड़ा फेलियर है कि बच्चे जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं उन बच्चों को, क्योंकि हमने 18 महीने बच्चों को स्कूल से दूर रखा, तो आप देखिए ना कितना समय तक बच्चों को दूर रखेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जब ये गाइडलाइन इशू की स्कूलों को खोलने के लिए, तब उनको ये चीज भी तय समय सीमा बतानी चाहिए थी कि बच्चों को भी वैक्सीनेशन हो जाएगा। आज पेरेंट्स को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि बच्चों को, आज भी आप कह रहे हैं ना 100% खोलने की परमिशन है, लेकिन 100% पेरेंट्स बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा बच्चा चाहे घर में पढ़ लेगा, चाहे हम पढ़ा लेंगे, चाहे ट्यूशन पढ़ा देंगे, लेकिन बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। तो यहां ये कहना, पेरेंट्स भी बहुत जागरूक हैं
और यहां पर सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है वो बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर है। सरकार ये, केंद्र की सरकार ये सुनिश्चित करे वो कितने दिन में, मैं कह रहा हूं ना, जाइकोव डी वैक्सीन जब अप्रूव हो गई है तो उस वैक्सीन को लगाने की परमिशन केंद्र सरकार क्यों नहीं देती है? मैं ये जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार अब तक बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर चुप है। ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर है। बिल्कुल, लेकिन जो एक बड़ा आरोप आप बूस्टर डोज को लेकर भी लगा रहे हैं, अभी तो लोगों को दूसरी डोज भी नहीं राज्य में लग पाई है। उसको लेकर हाल ही में चिकित्सा मंत्री बने प्रसादी लाल मीणा ने भी कहा कि कुछ भी हो जाए। रंजना जी आज हाँ, आपने तो वही एक बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए बना आपने हुआ है। देखा आज भी राजस्थान, पहले दूसरी डोज लगाना तो नहीं चुनौती है ना। हम वैक्सीनेशन के अंदर, आपने अगर देखा होगा उत्तर प्रदेश और बिहार, महाराष्ट्र हमसे पीछे हैं, तो हमने मतलब हम करीबन चौथे पांचवें नंबर पर हैं लगातार। तो आप इस चीज को देखिए, राजस्थान बड़ा प्रदेश है, उसके बावजूद हमने वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया। हर दिन, परसों 2,48,000, कल 2,48,000 थी, आज 2,32,000 है और कल यह आंकड़ा और बढ़ेगा। तो लगातार राजस्थान वैक्सीनेशन को भी अचीव कर रहा है और उसके साथ साथ हम अपनी जो आर्थिक गतिविधियां, चाहे सामाजिक है चाहे शैक्षणिक गतिविधियां, उनको भी मॉनिटर कर रहे हैं। और आज चिकित्सा मंत्री जी को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीनेशन नहीं लगा रहा उनको हम सरकारी वैक्सीनेशन को हम अनिवार्य करने जा रहे हैं। तो ये चीज देखिए, राजस्थान में हमेशा से जो नवाचार होते हैं, चाहे बच्चों के स्वास्थ्य को, बच्चों के, बड़ों के स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, राजस्थान ने हमेशा नवाचार में विश्वास किया है और अपने लोगों की जान का जोखिम नहीं हो इस बात की हमेशा से ध्यान रखा है और संवेदनशीलता बढ़ती है। उम्मीद यही है कि अनिवार्यता जो आप रखने जा रहे हैं, कम से कम उससे फायदा प्रदेश की जनता को। राखी जी, आप मुस्कुरा रही थी, मेघवाल जी जब जवाब दे रहे थे। हालांकि उनका ये कहना है कि जो तमाम एसओपी केंद्र की तरफ से राज्यों के लिए जारी की गई है, उसी के मद्देनजर हम चीजें कर रहे हैं। देखिए रंजना जी, मुझे ऐसा लगता था कि राजेंद्र जी पढ़कर आते हैं और एसओपीज पढ़कर आए होंगे यहाँ पे, जो होम मिनिस्ट्री ने, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने यहाँ के राजस्थान को और सभी स्टेट्स को दी है। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने ये एसओपीज जारी की है कि स्टेट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करे कि वो स्कूल खोल सकता है कि नहीं खोल सकता। इट्स अप टू द स्टेट कि वो इस कंडीशन में है कि नहीं कि स्कूल्स को खोल सके कि नहीं खोल सके। वही प्रॉब्लम है ना, मैंने फिर बताया, बिना किसी जानकारी के आते हैं, वैक्सीन तो केंद्र सरकार को लगानी है ना। राखी जी, आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया, आपने कहा ना वैक्सीनेशन केंद्र सरकार लगाएगा। वैक्सीनेशन आपको पता ही नहीं है, वैक्सीनेशन केंद्र सरकार इशू कर रहा है। वैक्सीनेशन के आप बच्चों का वैक्सीन कहाँ है बताइए? बच्चों का वैक्सीन कहाँ है? बच्चों का वैक्सीन कहाँ है? बच्चों का वैक्सीन कहाँ है? 10 महीने से वैक्सीनेशन चल रहा है, 10 महीने से वैक्सीनेशन चल रहा है। बच्चों का वैक्सीन कहाँ है? बच्चों का वैक्सीन क्या? बच्चों का वैक्सीन कहाँ है? वैक्सीन कहाँ है बच्चों का? बच्चों का वैक्सीन कहाँ है? पेरेंट्स बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे? आप बताइए ना, पेरेंट्स बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे? आप बताइए ना। मेघवाल जी बोल लेने दीजिए। नहीं, आप देखो गलत बयान नहीं कर रहे। रंजना जी, आप एक बात बताइए, वैक्सीन कहाँ पे? बच्चों का वैक्सीन कहाँ है? आपका टर्न था, आपने बोला, अभी राखी राठौर जी को बोलने दीजिए, फिर आपका सवाल करेंगे। आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। बच्चों का वैक्सीन कहाँ है? बच्चों का वैक्सीन कहाँ है? इन्होंने बिना पढ़े जब डिबेट में आता है कांग्रेस सरकार का प्रतिनिधि, उनको मालूम नहीं है कि होम मिनिस्ट्री ने क्या केंद्र सरकार कौन सा वैक्सीन दे रहा है? आप गलत बात कर रही है रंजना जी, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको पता है, सारे के सारे अखबार, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। एक एक कर बोलेंगे तो जानकारी मिल पाएगी, साफ शब्दों में लोगों तक भी पहुंच पाएगी। मेघवाल साहब रुक जाइए, आपने अभी बोला बौखलाहट आपकी है, केंद्र सरकार का फेलियर पे आपका बौखलाहट है, केंद्र सरकार की फेलियर पे आपका बौखलाहट है। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि केंद्र सरकार वैक्सीन देता है, राज्य सरकार वैक्सीन नहीं लगाती, वैक्सीन राज्य सरकार नहीं लगाती, वैक्सीन राज्य गवर्नमेंट को फ्री किया है, वैक्सीन राज्य सरकार नहीं लगाती, केंद्र सरकार जारी करती है। वैक्सीन केंद्र सरकार ने वैक्सीन क्यों नहीं दिया? स्कूल का आपका वैक्सीन कहाँ है? बच्चों का वैक्सीन कहाँ है? बच्चों का वैक्सीन कहाँ है बताइए ना? बच्चों का वैक्सीन कहाँ है? 10 महीने हो गए, बच्चों का वैक्सीन कहाँ है बताइए? 10 महीने हो गए, बच्चों का वैक्सीन कहाँ है बताइए ना? 10 महीने हो गए, बच्चों का वैक्सीन जवाब देना चाह रही है, आपके सवाल पर जवाब दे रही है। आप बताइए, बच्चों का वैक्सीन कहाँ है? इनका वॉल्यूम कम कीजिए, अगर ये आपकी बात नहीं, वॉल्यूम कम कर दीजिए, आपका भी कर देंगे कम। मेघवाल जी, राखी राठौर जी आपके सवाल का भी जवाब दे रही, बोल लेने दीजिए। वॉल्यूम कम देखिए, नहीं जवाब नहीं दे रही, वो गलत बयान नहीं कर रही है कि हम लोग पढ़ के नहीं आते, इनसे ज्यादा पढ़ के आते हैं, इनसे ज्यादा पढ़ के आते हैं। इनके पास में क्या डेटा है? हम आपको डेटा देते हैं, आप बता देना, आप डेटा बताइए, हम डेटा देते हैं आपको, हम आपको डेटा देते हैं। बोलने दीजिए, वो दे रही है, डेटा दे रही है, बोलने दीजिए।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कूल खोलना है कि नहीं खोलना है ये सरकारों को फ्री किया है। राजस्थान सरकार फ्री है इस बात के लिए कि वो अभी स्कूल खोलने वाली कंडीशन में है कि नहीं है, ये राजस्थान सरकार को डिसाइड करना है और वो डिसीजन 15 तारीख से राजस्थान सरकार ने लिया। अब जब इनका पूरा चलने वाला, और ये पूरा एक वो है कि स्कूल की तरफ से प्रेशर है या इनकी तैयारी नहीं है, लेकिन इन्होंने जब इस काम को कर लिया तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना, जो काम आपने किया और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। और देखिए मैं 3 कारण बताती हूँ रंजना जी जिसकी वजह से कोरोना का प्रॉब्लम राजस्थान में। सबसे पहली बात, आप जांच का रिकॉर्ड देखिए, लगातार 11 तारीख को 31,000 जांचें होती है, लेकिन 17 को क्योंकि राजस्थान के अंदर एक इंटरनेशनल मैच है इसलिए 15 तारीख को 6,000 जांचें होती है, जिससे कि कोरोना का ग्राफ बढ़ना जाए, क्योंकि हमें 30,000 लोगों को स्टेडियम में बुलाना है और मुख्यमंत्री जी के बेटे का करियर चमकाना है। दूसरी बात, जहां तक शक्ति की बात है रंजना जी, मैं चैलेंज करती हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप जाके सड़क पे देखिए कि क्या शक्ति सरकार की तरफ से होती है। सरकार सिर्फ और सिर्फ कमरों में बैठ के बात करती है और सिर्फ वही आंकड़े देती है जो नेता इनके सारे अफसर इनको देते हैं, इनको एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे जानकारी नहीं है। और तीसरा कारण, सरकार आपने देखा कि पिछले 15 दिनों के अंदर कैसे राजस्थान के अंदर दिल्ली, जयपुर, कौन सलाहकार, कौन हमारा मंत्री होगा, कौन नाराज हो रहा है, इस पूरे पचड़े में फंसी हुई है। जनता के कामों से है कहां पे? आज स्वास्थ्य मंत्री जी के ऑफिस से कट्टे का कट्टा भर के, बोरे का बोरा भर के कागज निकले हैं। ठीक है, जल्दी से मेघवाल साहब, समय की कमी, बहुत ब्रीफ में आप कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है मेघवाल साहब, बहुत ब्रीफ में है कहां राजस्थान में? मेघवाल साहब जल्दी से, हो चुका ना इनका हो चुका ना। राकेश जी रुक जाइए, जल्दी से मेघवाल साहब, बहुत बच्चों को वैक्सीनेशन कौन देता है? रंजना जी आप बता दीजिए, बच्चों को वैक्सीन कौन देता है? बच्चों को वैक्सीन कौन देता है? 10 महीने हो गए केंद्र सरकार ने बच्चों का वैक्सीन इजाद नहीं किया। इनको अपने, अरे आपको पता ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको पता है केंद्रीय गृह मंत्रालय। चलिए ठीक है, समय की कमी है। डॉक्टर आहूजा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हालांकि इन तमाम राजनीतिक समीकरणों के बीच कि कोरोना क्यों बढ़ रहा है, आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, आप दर्शकों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि क्या करें और क्या ना करें, और अभी भी सतर्कता बरतनी कितनी जरूरी है? रजनी जी, इसका दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूंगी कि इस चीज को अभी भी गंभीरता से लें। जब भी बाहर जाएं अपना मास्क हमेशा पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनी मेंटेन करके रखें जी। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जहां तक हो सके भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, जैसे शादियां हो गई, कोई वैसे सोशल गैदरिंग्स हो गई, जहां तक हो सके अवॉइड करिए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी, गाइडलाइंस का पालन करें और गैदरिंग्स में कम से कम जाना आप अवॉइड करें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा। तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़े एक बढ़ती हुई समस्या की तरफ हमारा कदम है। समस्या हम अपने लिए खुद बढ़ा रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी भी हमें खुद को लेनी होगी और समझना होगा कि गाइडलाइंस का अभी भी पालन करना कितना जरूरी है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।